जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में और ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिज़नेस होता है, ई कॉमर्स होता है, और उसी वजह से अमेरिका के बाद चाइना से भी ऑनलाइन बिज़नेस और ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके नीचे से फिर ये फ़्लो होता है कि ये बिज़नेस जो है दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इसी तरीके से होते हैं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिज़नेस जो है इस वक्त एक्सटेंड कर रहा है, इस वक्त बढ़ रहा है। लोगों में इस चीज़ का शऊर बेदार हो रहा है कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। और कोरोना वायरस के बायस तो ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो है एक किस्म का ये बूम आ गया था कि कोरियर कंपनी जो हैं उनके पास इतने आदमी नहीं थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने आर्डर पूरे कर सकें। और बहुत से ऐसे आर्डर थे जो है वो फेल हो गए सिर्फ इस वजह से कि कोरियर कंपनी जो है उनके पास इतना स्टाफ नहीं था। मुझे ये पता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे कोरियर कंपनी हैं जिनके एक स्टेशन पे और एक रात का और एक शिफ्ट का 1,71,000 से लेके और 1,16,000 के दरमियान जो पैकेट हैं वो एक बेल्ट से या एक स्टेशन से गुज़रते हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि एक शिफ्ट में इतने पैकेट अगर गुज़रते हैं तो 24 घंटों में वो पूरे मुल्क में जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का टर्नओवर कितना होगा। तो पाकिस्तान में चूँकि ये नया ट्रेंड है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मफाद परस्त हैं, जो पाकिस्तान के हर शोबे में घुसे हुए हैं और वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और लोगों का जो है एतमाद जो है ऑनलाइन शॉपिंग के साथ वो उठ जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सीरियस और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बिज़नेस में और ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं। आपको ई कॉमर्स का फ़ायदा क्या है? कोई भी ऐसा शख्स जो नया बिज़नेस करना चाहता है वो ई कॉमर्स में जाता है और वो अपना ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या हैं, मैं आपको चंद फ़ायदे इसके गिनवाऊंगा और आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। पहली तो बात यह है कि अगर आप नॉर्मल बिज़नेस करते हैं जो ऑनलाइन नहीं है, आपको सबसे पहले तो एक दुकान चाहिए होगी, एक जगह चाहिए होगी और उसके लिए आपको एडवांस देना पड़ेगा, फिर आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको रेंट देना पड़ेगा। रेंट देने के बाद फिर उस दुकान की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करने के बाद वहाँ पे आपको एक आधा मुलाजिम रखना पड़ेगा या आपको खुद ड्यूटी देनी पड़ेगी और आप सुबह से लेकर शाम तक उस बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। और बिज़नेस को जब आप ऑपरेट करते हैं तो हर महीने आपको उस दुकान का रेंट देना होगा और उसके अलावा जो आपके ज़ाती खर्चे हैं वो इसके अलावा हैं। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होगी एक वेबसाइट, आपको चाहिए होगी इसके लिए वेब होस्टिंग चाहिए होगी और आपको अपना स्टॉक चाहिए होगा। और इस ऑनलाइन शॉपिंग का ऑनलाइन स्टोर का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो शॉप है वो 24 घंटे खुली है और उसके लिए आपको किसी किस्म का कोई मुलाज़िम नहीं साथ रखना और किसी किस्म का आपको कोई रेंट नहीं देना और आप सो रहे हैं लेकिन आपकी शॉप खुली हुई है। शुरू में ऑनलाइन बिज़नेस में ये नहीं होता कि आपने एक ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, आपने स्टॉक ले लिया और अभी आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आपको अपनी बेस बनानी होगी और बेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि बेस में जो है वो आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना होगा या आपको सोशल मीडिया पे आना होगा, अपने आप को बताना होगा ताकि जब भी आप कोई चीज़ अपनी लॉन्च करेंगे तो आपके पास एक कैपेबल आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। जब आपके पास ऑडियंस होंगी फिर आपके पास स्टॉक होना चाहिए और ऑनलाइन स्टोर आप उसके बाद शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का सबसे स्टॉक मैनेजमेंट का फ़ायदा आपको क्या है? बहुत से आपने लोग देखे होंगे, पहले जो यूट्यूबर्स थे, यूट्यूबर्स के बाद उन्होंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया तो अब उन्होंने अपने पास जितना भी स्टॉक रखा था और उसकी वो पेमेंट एडवांस लेते हैं। एडवांस पेमेंट लेने की वजह से लोग पैसे ज़्यादा डाल देते हैं लेकिन वो जो बिज़नेस करने वाला है उसके पास इतना स्टॉक नहीं होता तो फिर जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर लोग आप फ़ोन करते हैं, फिर गालियाँ निकालते हैं और ज़ाहिर है जिसने पैसे भेजने हैं तो वो तो कहता है कि बस पैसे मैंने भेज दिए, अब मेरा सामान 1 या 2 दिन में आ जाए। अगर 1 या 2 दिन में वो सामान नहीं आता या उस सामान की जगह कोई और सामान चला जाए तो वो शख्स जो है ज़ाहिरी बात है इस बात से नाराज़ होगा। तो आप इस तरह करें कि जब भी आप ऑनलाइन स्टोर शुरू करते हैं आपने अपने स्टॉक की मैनेजमेंट इस तरह करनी है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपके पास जितने भी स्टॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 500 पीस हैं, आपके पास 1000 पीस है, वो आपने अपने जो
वेबसाइट है उसके ऊपर आपने उसको अपलोड कर देना है, ताकि जब भी आपको कस्टमर पेमेंट करेगा या ऑर्डर करेगा, जब वो ऑर्डर 500 पूरा हो जाएगा या 1000 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उस वेबसाइट पे आपका ऑर्डर आगे नहीं जाएगा। ऑनलाइन शॉप में और ई कॉमर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने बिज़नेस के ऊपर ग्रिप रख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये नहीं होगा कि आपके ऑर्डर ज़्यादा आ गए हैं या पेमेंट आपको ज़्यादा आ गई है और अब आपको ऑर्डर भेजना ही भेजना है, या आपको दूसरा सामान ढूंढना पड़ेगा कस्टमर को। कस्टमर ने ऑर्डर कुछ किया है, उसको आप भेजते कुछ हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जो है अपनी स्टॉक मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। उसमें आपके पास जितने ऑर्डर आएंगे वो आपकी वेबसाइट पे होंगे, और उसके बाद जब आपका वो टारगेट पूरा हो जाएगा 500 या 1000 होगा तो वो जो है उसके बाद उस वेबसाइट से आपका ऑर्डर नहीं हो सकेगा। ये तो हो गई आपकी जो है स्टॉक मैनेजमेंट। दूसरा, आप अपना जब ऑनलाइन बिज़नेस में आते हैं या ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, आप एक मुल्क में बैठे हैं लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर आप अपनी चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी चीज़ को दूसरे मुल्क में भेजना चाहते हैं, तो फिर आप जो है आपका बिज़नेस पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर में या ई कॉमर्स में आप एक मुल्क में ठहरे हुए हैं, बिज़नेस आपका दूसरे मुल्क में चल रहा है, आप स्टॉक को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को भी मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी शॉप पे मौजूद हों और आप जो है 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं या 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं या 16 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठकर अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपको बुनियादी स्किल चाहिए होगी, जो बुनियादी चीज़ आपने सीखनी है, वो ये है कि ई कॉमर्स स्टोर को चलाना किस तरह है और इसको ऑपरेट किस तरह करना है। अगर तो आप वेब मास्टर रख लेते हैं या वेब डेवलपर रख लेते हैं और उसको आप बार बार बताते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो ये भी एक आपके लिए हेडेक बन जाएगा। कोशिश आपने ये करनी है, जब भी आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है या ई कॉमर्स के बिज़नेस में आना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, इतनी नॉलेज जितना आपको मोबाइल चलाना आता है उसके मुताबिक थोड़ा सा नॉलेज आपको अपनी वेबसाइट के बारे में लेना होगा। अब पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कौन से चैनल को इस्तेमाल करें। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूज़ किया, मैं आपको वो बताऊंगा। जो चीज़ मैंने नहीं यूज़ की उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकूंगा। लेकिन बहुत से लोगों की मैं वीडियो चूँकि देखता रहता हूँ, एनालाइज़ करता रहता हूँ और फिर मैं डिसीजन लेता हूँ। इसी तरीके से जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इस पर एनालाइज़ कर सकते हैं, आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं, और मेरे नॉलेज में भी हो सकता है कि थोड़ा सा इजाफा हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिज़नेस में घुसना चाहते हैं, इंटर होना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, कौन सा चैनल आपने यूज़ करना है ताकि आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।